Hey folks, my name is Hussain and welcome to DSA Daddy. In this video we are going to discuss that how we can implement a stack using a queue. Okay. So this is a modification of the previous version of the questions where you were asked to implement queue stacks using multiple queues. But in this question we are just going to use a single queue to implement the stack. तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सिंगल क्यू की हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज रहने वाली हैं पुश और पॉप की, और फिर हम उसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैक होता क्या है। एक स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जिस ऑर्डर में आप डेटा को पुश करते हो उसके रिवर्स ऑर्डर में आप डेटा को पॉप करते हो। ओके। सो फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू पुश की 1 एंड देन यू पुश 2, देन फॉलोज 3 एंड देन 4 एंड देन 5। तो जब आप पॉप करेंगे ना तो आप इसको इसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेंगे। इसका मतलब पहले 5 निकलेगा, 4 निकलेगा, 3 निकलेगा, 2 निकलेगा एंड देन 1 निकलेगा। अब पुश और पॉप का मतलब है, पुश करने का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का एंट्री, और पॉप करने का मतलब है डेटा का एग्जिट यानी डेटा का रिमूवल। ओके। सो ये होता है बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू जो होता है डेटा स्ट्रक्चर वो स्टैक के जस्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब आप जिस ऑर्डर में डेटा को पुश करने वाले उसी ही ऑर्डर में आपको डेटा को पॉप भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को पुश किया और उसके बाद मैंने 2 को डाला, देन आई पुश 3 4 एंड देन फॉलोज 5। तो इसी ऑर्डर में मैं जो है इसके अंदर से पॉप भी करूँगा। पॉप कैसे करेंगे, 1 निकल गया, 2 3 4 5। ठीक है। तो क्यू के अंदर उसी ऑर्डर में पुश भी होता है और उसी ऑर्डर में पॉप होता है, बट स्टैक के अंदर जिस ऑर्डर में पुश हुआ उसकी रिवर्स ऑर्डर में हम जो है पॉप कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर इन चीज़ के हम देखना चाहें तो रियल लाइफ एग्जांपल एक स्टैक का होगा, एक स्टैक ऑफ बुक्स या स्टैक ऑफ प्लेट्स आप कह सकते हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई। अगर आपको सबसे नीचे वाली बुक चाहिए बीच तो, और अगर आप बीच में से बुक्स को नहीं निकालना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू जस्ट हैव टू टेक आउट द book which is on the top, and then you will take the book which is on the top after removing this. Okay, after removing this, then this, and then finally you will reach the book that is at the bottom. Okay, अगर क्यू का रियल ऑफ एग्जांपल देखें तो क्यू होगा एक queue of people. Okay, a group of people which who are standing in queue. यहाँ पे पहला बंदा, फिर सेकंड पर्सन, तीसरा, चौथा, एंड देन द नंबर ऑफ पीपल आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ लाइन और क्यू। ओके। सो पहला बंदा जब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले जब उसका काम हो गया है लाइन में से, देन ही विल लीव द क्यू फ्रॉम द फ्रंट। ओके। उसके बाद दूसरा पर्सन निकल जाएगा एंड देन ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू विल कम आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ओके। सो ये था कुछ लाइक आप कह सकते हैं एक रियल ऑफ एग्जांपल ऑफ क्यू। अब हम देखेंगे कि कैसे, अब ये तो पता चल गया कि जो स्टैक और क्यू है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्यू की हेल्प से एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर से एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है विच इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द फॉर्मर। ओके। सो अब देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दे रखा है कि एक क्यू है, उस क्यू के अंदर हमें कुछ डेटा को पुश करना है सच दैट ये क्यू एक स्टैक की तरह बिहेव करे। ओके, यही क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। सो हमें सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज है जो हमें जिनके ऊपर हमें एल्गोरिदम को रन करना है। हम इन वैल्यूज को पुश करेंगे, फिर कुछ टाइम पे मैंने पॉप करेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह से इस क्यू का बिहेवियर। तो सबसे पहले तो एक जनरल सेंस की बात यह है कि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है और आप अगर आप कुछ पुश करना चाहते हो तो नॉर्मली आप उसे नॉर्मली पुश कर देंगे। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं 1 को पुश करना चाहूँ, आई विल सी दैट इफ द क्यू इज एम्प्टी देन आई विल नॉर्मली पुश द एलिमेंट इनटू द क्यू विदाउट एनी ट्रबल। ओके। सो मैं सिंपल से, क्योंकि स्टैक क्यू अभी एम्प्टी है तो मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। क्यू के अंदर हमेशा पीछे से पुश होता है और आगे से पॉप होता है। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल को इमेजिन करें तो पहला एलिमेंट पुश करने के बाद क्यू की जो कंडीशन है दैट इज दिस। ओके। अब हम चाहते हैं कि 2 को भी पुश करें, तो ऑब्वियसली 2 विल कम आफ्टर 1 इन द क्यू बिकॉज इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ओके। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने 1 को किया, 1 के बाद मैं यहाँ से 2 को पुश कर दूंगा। ठीक है ना। ओके। ये तो था अगर नॉर्मल क्यू के अंदर ऐसा होता तो ये होता। बट अगर आप देखो कि मैं पॉप करना चाहूँ तो हमने क्या बोला कि हम इस क्यू को एज अ स्टैक बिहेव करवाना चाहते हैं। तो अगर मैं पॉप करना चाहूँगा तो पहले 1 निकलेगा, लेकिन अगर आप इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखो तो 1 के बाद 2 आया है, इसका मतलब पहले 2 निकलना चाहिए, बट यहाँ पे तो पहले 1 निकल रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 2 के पीछे लाना पड़ेगा।
ताकि 2 जो है वो फ्रंट में आ जाए एंड देन इट कैन इजीली बी रिमूव्ड। ओके, सो यू हैव बेसिकली टू डू दैट थिंग इन दिस क्वेश्चन। सो हमें क्या करना है कि जो करंट एलिमेंट जो हमने पुश किया है उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, यू जस्ट हैव टू पुश ऑल दोज एलिमेंट्स बैक इनटू द क्यू एंड यू हैव टू रिमूव दोज एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट। ओके, सो अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं 1 को पीछे पुश कर दूंगा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं उस एलिमेंट को आगे लाना चाह रहा हूँ विच इज इंसर्टेड इनटू द क्यू एट द लास्ट पॉइंट। ओके, क्योंकि वही ऐसा एलिमेंट होगा जो अकॉर्डिंग टू द स्टैक पहले रिमूव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग 1 को मैं पीछे पुश कर दूंगा, 1 को मैं पीछे पुश करूंगा और 1 को ऐसे हटा दूंगा। इसका मतलब अब क्यू क्या हो जाएगी मेरी, अब हो जाएगा 1 और 2। अब अगर मैं पॉप करना चाहूँ तो मैं जानता हूँ कि पहले 2 पॉप होगा विच इज़ ऑब्वियसली इन केस ऑफ स्टैक, और फिर उसके बाद 1 पॉप होगा। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर अभी तक वो परफेक्टली काम कर रहा है। हम एक और एलिमेंट को पुश करेंगे, हम सपोज करें 3 को पुश करते हैं। ठीक है, तो 3 को अगर मैंने पुश करना है तो मेरे पास इनिशियली 1 और 2 दे रखा है। अब मैं 3 को एज इट इज़ पहले तो पुश कर दूंगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस एल्गोरिथम के हिसाब से जो एलिमेंट्स आगे पड़े उन एलिमेंट्स को मैं फिर से पीछे ले आऊँगा। ओके, मैं क्यों ले आया पीछे? क्योंकि मुझे जो है जो एलिमेंट अभी मैं इंसर्ट किया है वो दैट एलिमेंट शुड बी द वन दैट शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट, और क्यू के अंदर वही एलिमेंट रिमूव होता है जो सबसे आगे होता है। तो मुझे इस एलिमेंट को आगे लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों एलिमेंट्स को मैं कर दूंगा पीछे पुश और आगे से मैं उन दोनों को हटा दूंगा। सो नाउ माई क्यू विल बिकम 3 1 एंड 2। ओके, पहले 2 पुश होगा उसके बाद 1 पुश होगा। ऑलराइट, सो फॉर सो गुड। तो हमारे पास अब ये हमारी क्यू बन चुकी है, और अगर आप इसको एज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 पुश हुआ था, देन 2, देन 3, और अगर पॉप करना चाहें तो पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, विच इज़ ऑब्वियसली इन केस ऑफ द स्टैक। ओके, सो इस तरह से हमारे डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। और हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करना काफ़ी सिंपल है। कोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप चाहें तो क्यू को स्क्रैच से भी बना सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी यू नो अब इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन, तो हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है क्यू को। वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज़ द क्यू दैट इज़ अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, तो हम यहाँ पर एक क्यू इंट क्यू बना देंगे। ओके, ठीक है ना। अब हम क्यू के अंदर 2 फंक्शंस बनाएंगे विच इज़ पुशिंग एंड पॉपिंग। ओके, तो पुशिंग एंड पॉपिंग फंक्शंस हमारे क्या करने वाले हैं, क्यू के अंदर एलिमेंट्स को पुश करने वाले हैं और क्यू के अंदर से एलिमेंट्स को पॉप करने वाले हैं। तो पहला फंक्शन जो होगा दैट इज पुशिंग। ओके, पुशिंग क्या करेगा, इस क्यू के अंदर एक एलिमेंट को पुश करेगा, और एक दूसरा फंक्शन जो बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी पॉपिंग। पॉपिंग क्या करेगा, ऑब्वियसली क्यू के अंदर से एलिमेंट्स को पॉप करेगा। पॉपिंग, ऑलराइट, पॉपिंग क्यू। ओके, एंड आई डोंट हैव टू इनपुट एनी एलिमेंट हियर बिकॉज मुझे एलिमेंट यहाँ से निकालना है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इन दोनों के लॉजिक कैसे काम करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा पुशिंग के अंदर कि अगर मेरा क्यू, अगर जैसे मेरी क्यू जो है, अगर मेरी क्यू अगर एम्प्टी है तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर पुश कर दूंगा इस तरह से, राइट। अगर मेरी क्यू एम्प्टी है तो मैं डायरेक्टली जो है इस एलिमेंट को पुश कर दूंगा, क्योंकि वो तो पहला एलिमेंट होने वाला है ना ऑब्वियसली जो क्यू के अंदर घुसने वाला है ना। तो इसीलिए मैं सिर्फ क्यू के अंदर डायरेक्टली उस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। सो वी कैन से दैट इफ क्यू डॉट एम्प्टी, I'm using my mouse so the writing is not good, but I guess it is understandable. अगर if queue is empty then हम क्या करेंगे, we'll just queue dot push ELE. Okay, alright. अगर queue empty नहीं है तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले सबसे पहले आप उस एलिमेंट को पुश करेंगे, उसके बाद उस एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें क्यू के अंदर फिर से पीछे से पुश कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर क्यू पहले ये है 1 और 2 और मैं 3 को पुश करने वाला हूँ, तो 3 को मैंने इस तरह से पुश किया, उसके बाद मैं 2 और 1 को पीछे ले आऊँगा। यानी अब ये जो क्यू हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 2 पीछे आ जाएगा और 1, और आगे से हम इन दोनों को हटा देंगे। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि वाइल मैं करूँगा क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट क्या हुआ, क्यू का फ्रंट होगा जो फ्रंट के अंदर एलिमेंट है। मुझे कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक फ्रंट में मेरा करंट एलिमेंट ना आ जाए, क्योंकि जब तक फ्रंट में करंट एलिमेंट नहीं आएगा तब तक तो मुझे मुझे क्या करना है बेसिकली, इस एलिमेंट के आगे जितने भी जो 3 मैंने अभी जस्ट इंसर्ट किया है, इस एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट है मुझे उस क्यू के अंदर पुश करना है। ठीक है ना। उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे उनसे मतलब नहीं है, बट मैं इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं मुझे इसी क्यू के अंदर पुश करना है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक ये एलिमेंट, जब तक 3 जो है वो क्यू का फ्रंट नहीं हो जाता तब तक मैं इस प्रोसेस को जो है रिपीट करूँगा। तो मुझे को क्या करना है कि वाइल
क्यू डॉट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू ईएलई, यानी जब तक ये एलिमेंट आगे तक ना आ जाए तब तक आप इसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स को पीछे पुश कर दो। तो मैं करूंगा क्यू डॉट पुश। ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। क्यू डॉट पुश मतलब हम एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं क्यू के अंदर ऑब्वियसली। क्यू डॉट फ्रंट यानी उसके आगे का जो एलिमेंट है वो मैं क्यू के अंदर पुश कर रहा हूँ, और मुझे ऑब्वियसली क्यू को पॉप भी करना पड़ेगा ताकि उसके पीछे वाला एलिमेंट आगे आ जाए, है ना। ऑलराइट, तो ये चीज़ हो चुकी है मेरी अब, है ना। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसके अंदर क्लोज कर दूंगा। ओके, तो ये चीज़ मेरी वर्क कर रही है। तो ये चीज़ में मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब ये जो है ये था हमारा पुशिंग फंक्शन। ओके, अब हमारे पास इसके बाद क्या था, अब हमारे पास इसके बाद आता है पॉपिंग फंक्शन। पॉपिंग फंक्शन बड़ा सिंपल है। पॉप पॉप में आपको कुछ नहीं करना, ओवन टाइम में बस आप क्या करोगे, आगे से इस क्यू क्यू के अंदर से एलिमेंट्स को निकाल दोगे। क्योंकि अगर आप इस वाले क्यू को ढंग से देखो, अगर आप इस वाली क्यू को ढंग से देखो तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये थ्री जो था, थ्री हमारा लास्ट इनपुट इनपुट हुआ था और हमने आगे से दो एलिमेंट निकाल के पीछे ले आए थे, तो ये तो एक तरह से क्यू का टॉप टॉप ही है ना। तो बस यहाँ से सिंपल से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू और वन, दैट इज इट। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहने वाली है पुश और पॉप की। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी बॉलर प्लेट लिखी हुई है ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर हमने क्यू इंट क्यू। अब इसके बाद को क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ पुशिंग फंक्शंस को इंक्लूड करना है। पुशिंग फंक्शन वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया। इसके अंदर सपोज करो मैं कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ, वन से स्टार्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 6 इनपुट डाले, उसके बाद में डाला पॉपिंग 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 क्यू। पॉपिंग मैंने यहाँ से क्यू करने की कोशिश की। अब यहाँ से मैं पॉपिंग करूँगा तो मैं यहाँ पर दो तीन एलिमेंट्स को पॉप कर देता हूँ। चलिए चार एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स को पुश कर पॉप करते हैं। फिर हम फिर से फिर से कुछ एलिमेंट्स को पुश कर देते हैं। पुशिंग या यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को और हमने पुश कर दिया। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। 1 2, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट को तो बार बार पुश नहीं कर सकते ना। 5 6, then it is 7 8 9 10। ओके, और एक और यूटिलिटी फंक्शन हम बनाएंगे ताकि हम किस क्यू 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 को जो है प्रिंट करवा सके। सॉरी, प्रिंट क्यू, प्रिंट क्यू। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज वाइड पुशिंग। इसके अंदर हम डालेंगे क्यू इंट क्यू, और यहाँ पर हम एक एलिमेंट हमने इनपुट करवा लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर क्यू एम्प्टी है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर वो डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है तो हम नॉर्मली उसके अंदर उसको पुश कर देंगे। तो इफ क्यू डॉट एम्प्टी, राइट, तो इफ क्यू डॉट एम्प्टी, देन वो हम क्या करेंगे, सिंपल से विदाउट एनी इशू विल जस्ट पुश एलिमेंट इनटू इट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस एलिमेंट को पीछे पुश करना पड़ेगा, फिर उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हम उन्हें पीछे ले आएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पुश, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स, यानी कि जब तक वो फ्रंट में ना आ जाए तब तक हम जो है क्यू के अंदर आगे वाले एलिमेंट्स को पीछे डाल देंगे। वाइल क्यू डॉट फ्रंट इज नॉट इक्वल टू ईएलई, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्यू डॉट पुश क्यू डॉट फ्रंट, राइट। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कर देंगे क्यू डॉट पॉप, क्योंकि आगे वाले एलिमेंट्स को हटाना भी तो पड़ेगा ना हमने। बस, तो ये चीज़ आपके पास हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर आगे के एलिमेंट्स को पीछे पुश कर दिया है और क्यू के एलिमेंट्स को हमने पॉप कर दिया। सो फार इट इज़ गोइंग वेल। तो हमारे पुश फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर अब हम बनाने वाले हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन काफ़ी सिंपल होने वाला है, क्योंकि पॉप फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना। पॉप फंक्शन को मैं आपको, पॉप फंक्शन के अंदर आपको सिर्फ जो है क्यू को पॉप करना है, क्योंकि वो जो एलिमेंट टॉप का है वो हमेशा आगे रहेगा ना। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम दैट वी आर फॉलोइंग, द एलिमेंट व्हिच विल बी इंसर्टेड एट द लास्ट विल ऑलवेज कम टू द फ्रंट, ठीक है ना। बट इसे पॉप करने से पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये क्यू एम्प्टी नहीं है तभी आप उसके अंदर से पॉप कर सकते हैं। क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है तो फिर आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। आप
जो है क्यू के अंदर से उस एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश करेंगे जो उस क्यू में है ही नहीं, सो दैट विल क्रिएट सम एरर्स, राइट। अगर क्यू है एम्प्टी नहीं है अगर, तो आप उसको पॉप कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम जो है एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे कि द क्यू यू इज एम्प्टी। ओके, ऑलराइट। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक प्रिंट फंक्शन बनाना है, तो मैंने उसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये रहा, या रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा क्यू की प्रिंट फंक्शन भी रेडी है, पॉपिंग फंक्शन रेडी है, और हमारा पुशिंग फंक्शन भी रेडी है। देख लेते हैं फॉर सम सिंटैक्टिक एरर्स, या सो लेट्स रन द कोड। ओके, सो आई थिंक देयर इज सम एरर। Oh, yeah. So I should write empty here. Pty. Now we can see the queue is empty. The queue is empty. Okay. Pushing, pushing, pushing. Popping, popping, popping. If queue is empty, that will be 1, 2. Okay. या सो हमें एक्चुअली एक मिस्टेक हमसे ये हुई कि हमें यहाँ पर रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअली क्यू के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज़ कॉल बाय रेफरेंस हियर। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज पे वर्क करने वाले हैं, तो हमें कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो अभी करते हैं, या सो अब देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट जनरेट हो चुका है। अब हम देखेंगे आउटपुट किस तरह से आया और क्या आउटपुट सही है या नहीं। लेट्स चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ दिस आउटपुट। ऑलराइट, सो इसे मुंह पर रखेंगे, क्योंकि हमारा एक स्टैक था ये, तो हम स्टैक के फॉर्म में इसको देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो 1 था पहले, हमने अब 1 को पुश किया था, तो स्टैक के अंदर आ जाएगा 1। स्टैक के अंदर हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। स्टैक के अंदर 1 आ गया, उसके बाद हमने डाला 2, हमने पुश किया तो 2 आ गया। उसके बाद हमारा 3 आया, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ओके, अब क्या किया हमने, 3 बार पॉप कर दिया। इसका मतलब कि स्टैक के टॉप 3 एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि हमने इसे क्यू की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया है, बट है ये स्टैक ही, ठीक है। तो मैं इसको स्टैक की तरह ही आपको समझा रहा हूँ। तो 1 2 3 इसके अंदर होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो बाद में हमने 4 एलिमेंट्स को और पुश किया है, तो हमारे पास ऊपर है 7 8 9 एंड 10। ओके, सो ये हमारा फाइनल स्टैक है, ठीक है ना। अब फाइनल स्टैक जो है वो आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टैक ऐसा ही है, 10 9 8 7 3 2 1। ओके, जो टॉप का एलिमेंट है टॉप पे है, जो बॉटम का एलिमेंट है बॉटम पे। तो हमारा इस तरह से हमारा स्टैक प्रिंट हो चुका है, और ये एल्गोरिदम जो है, इस एल्गोरिदम ने एक क्यू की हेल्प से एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, किस तरह से इसका पुश ऑपरेशन और किस तरह से इनका पॉप ऑपरेशन वर्क कर रहा है। सो इट इज़ क्वाइट इजी टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं लास्ट एलिमेंट पुश कर रहा हूँ स्टैक के अंदर, सॉरी क्यू के अंदर, और उसे मुझे फ्रंट में लाना, तो मुझे एट मैक्स जो है क्यू की साइज़ के जितने एलिमेंट्स को पीछे भेजना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, इफ आई वांट टू सपोज the queue is 5 4 3 2 1, okay, and I want to push another element that is 6। okay, now what I will do is, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस 6 को सबसे पहले तो मैं 6 को पीछे पुश करूँगा। उसके बाद इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एसिम्प्टोटिकली क्यू के साइज़ के इक्वल है, मुझे यहाँ से हटाकर इन्हें जो है इसके जस्ट पीछे पुश करना पड़ेगा। तो मुझे एट मैक्स क्यू की साइज़ के जितना ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा in this loop. So the time complexity in this case becomes O of n. Okay. Yeah. So this is the time complexity for pushing in this stack. Okay. तो स्टैक को पुश करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आ गई। अब पॉप की बात करें तो पॉप में हमारे पास कोई लूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगी। सो इन दिस केस दिस इज ओ ऑफ 1। प्रिंट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इट इज ऑल्सो ट्रैवर्सिंग द एंटायर क्यू, सो इन दिस केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ओ ऑफ एन, सॉरी ओ ऑफ एन। या सो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एनालिसिस भी हो चुका है। सो इसके अंदर मैं आपको ये बता दिया था कि किस तरह से आप एक स्टैक को एक क्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है, किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ इनकी वर्क कर रही हैं, और बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सो एक बार इसका कुछ रिविजन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमने क्यू और स्टैक के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक जो स्क्यू था उसकी हेल्प से हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने क्यू को लिया था, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे जो हमें पुश करने थे, और उसके बाद हमने आप कुछ पॉप ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए थे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सबसे पहले हम उसको एज इट इज पुश कर देते हैं। सेकंड एलिमेंट आता है तो सेकंड एलिमेंट हमेशा पीछे आता है, लेकिन जब आप पॉप करने जाएंगे उस एलिमेंट को तो वो सबसे पहले पॉप होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट के पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं क्यू के अंदर,
हम उन्हें पीछे पुश कर देते हैं। इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2 and 1। ओके, तो जो आगे का एलिमेंट है वो पीछे आ जाएगा। अगर आप पॉप करना चाहो तो आप सिंपल से 2 को पॉप कर देंगे आगे से। उसी तरह से आप अगर आप 3-4 एलिमेंट्स डालना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 3 1 अगर क्यू है और अगर मैं 5 को पुश करना चाहता हूँ तो मैं 5 को नॉर्मली पुश कर दूंगा, 5 के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उन्हें पीछे ले आऊँगा। ठीक है, तो मैं अगर ले आया उसे पीछे तो क्या, तो फिर क्यू के अंदर क्या आएगा, क्यू के अंदर आ जाएगा 5 आगे, देन वी हैव 2 3 and 1। ओके, so that is it. This is the data structure that we have implemented. Okay. So यहाँ पर ये चीज़ पूरी होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि हम हमने इसका कोड भी देख लिया, so like we are completely done. So thank you for watching this video and I hope you were able to understand this concept and I wish you all the best for the future. Happy coding.